40 घंटे आप वीक के काम करते हो तो आपको मिलेंगे उस मंथ में। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस पे, अब एक्सपेंसेस की बात भी करनी पड़ेगी। तो एक्सपेंसेस जो हैं यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले तो फूड का। देखो ये लिखे हुए हैं सारे। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में डाउट होता है जिस क्वेश्चन को लेके, कि वो क्वेश्चन है कि भाई क्या आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके या यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ में जो आप जॉब कर रहे हो उससे कमा के भर सकते हो कि नहीं? क्या आप वहाँ से इंडिया से अपनी जो स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत फीस है पे करके आ सकते हो और यहाँ पे आके भर सकते हो अपनी फ़ीस या नहीं? इस टॉपिक के ऊपर बात करें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई इस कंफ्यूजिंग टॉपिक को मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। हम पूरे के पूरे नंबर्स लिखेंगे, भाई कितनी कमाई हो सकती है, कितना खर्चा होता है, कितना सब। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप लोगों को पूरा जो आपका डाउट है ना इस क्वेश्चन को लेके वो पूरा क्लियर हो जाएगा इसके बाद। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूँ यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ अच्छी। अगर आप लोग अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू सपोर्ट मी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बस यही है मेरे बारे में तो जानकारी। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को पता होगा, इंडिया से जब यहाँ पे हम पढ़ने के लिए आते हैं तो हमें अपना खुद का लोन लेना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती। लेकिन और कंट्रीज से, जैसे कि देखा जाए चाइना या फिर अरब कंट्रीज से जो आते हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट उनको फंडेड करती है। मतलब गवर्नमेंट उनके लिए लोन देती है, उनको कहती है कि जाओ तुम पढ़ने जाओ और पढ़ के यहाँ वापस आ जाना, और गवर्नमेंट उनका पूरा खर्चा उठाती है। और जो यूके के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, जैसे फीस उनके लिए बहुत ही कम है। बहुत ही कम का मतलब जैसे हमारी 15,000 पाउंड के करीब अगर फीस लगती है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की 5,000 पाउंड, पहले तो 3,000 होती थी, अब उसको थोड़ी सी बढ़ा के 5-6,000 पाउंड कर दिया। और यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्टूडेंट मान लो अगर अंडर ग्रेजुएट कोई कर रहा है, 3 साल का या 4 साल का कोर्स है, तो उसको पूरा लोन मिल जाता है, ठीक है। हर साल का उसको लोन मिल जाएगा। और उसकी लोन की जो इंस्टॉलमेंट है, जो पहली किस्त है, वो पता है कब शुरू होती है? जब उसके मान लो 3 साल की पढ़ाई है, 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट होगी और उसके बाद भी 6 महीने का वो टाइम मिलता है कि जब उसकी भाई जॉब वॉब लग जाए, और जॉब लग जाए, और जॉब जब लग जाती है उसकी, तब उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू होती है, जॉब से डायरेक्ट करती है वो। तो अगर उसकी जॉब चली जाए किसी स्टूडेंट की, तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी रुक जाती है कि भाई तुमको पे करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो जॉब से डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि भाई आपके जो एजुकेशन लोन लिया है वो इंस्टॉलमेंट इस तरह से करती है। तो इस तरह से होता है यूके के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, बारिश आनी शुरू हो गई, तो मुझे लगता है कि अंदर चलता हूँ मैं, अंदर चल के हम इसी वीडियो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो मैं गीला हो जाऊँगा और मेरे नोट्स वगैरह हैं ये भी गीले हो जाएंगे। चलो अंदर चलते हैं। तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो भाई बाहर बारिश होनी शुरू हो गई थी तो मैं बाहर से अंदर आ गया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो ले लो कॉपी और एक ले लो भाई पेन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दूं। जो मैं बताऊं नंबर्स वो आप लिखो, जो कि आपको खुद पता लग जाएगी भाई आपने वो नंबर्स लिखे हैं, तो आपको पता लग जाएगा हाँ कितनी इस बात में दम है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसमें कितना दम है, आप लोग खुद उस चीज को एनालाइज कर सकते हो। खुद की खुद आप कह दोगे हाँ सही बात है या गलत बात है। मेक श्योर कमेंट करके नीचे जरूर बता देना मुझे कि आप लोग कितने सहमत हो मेरी बात से। और मैं इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, मैं ट्रुथ इन्फॉर्मेशन जो रियलिटी है ना, मैं उसके साथ आपको फेस टू फेस करवाऊंगा। तो मेक श्योर डू वॉच दिस वीडियो, क्लियर माइंड से देखना, मतलब पार्शियल होके मत देखना। चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे वीडियो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ध्यान से। चलो नंबर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई देखो, मैंने तो सारे लिख लिए, आप लोगों के लिए पूरी एक कैलकुलेशन बना दी है मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे क्या और फाइनली कितना बच सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट टाइम जॉब की, पार्ट टाइम जॉब आप कितनी कर सकते हो? 20 घंटे कर सकते हो। अगर हम एज एन एवरेज लगा के चलें कि भाई 8 पाउंड आपको पार्ट टाइम जॉब करने पे मिल जाएंगे, ठीक है, 8 पाउंड पर आवर। तो 20 घंटे आप एक वीक में अलाउड हो, तो 20 घंटे अगर काम करते हो और 8, तो ये बनता है एक वीक का 160 पाउंड। 160 पाउंड अगर आप एक वीक के कमाते हो तो एक महीने के कितने होते हैं? 160 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 वीक्स होते हैं एक मंथ में, ठीक है, तो वो होता है 640 पाउंड। तो 640 पाउंड आप कमा सकते हो पार्ट टाइम जॉब से एक मंथ का, जब आपकी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां नहीं है, यूनिवर्सिटी आपकी चल रही है। पार्ट टाइम के मंथ्स कितने होते हैं एक साल में? तो भाई 8 महीने होते हैं। क्यों? 4 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो उसमें तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो, 40 घंटे आवरली। तो ये होते हैं, अगर हम पार्ट टाइम का देखेंगे एक साल का आप कितना कमा सकते हो, तो 640 पाउंड जो एक महीने का होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, जो कि 8 मंथ होते हैं जो पार्ट टाइम में जिसमें आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो, तो वो बनता है 5120 पाउंड, ठीक है। इस कैलकुलेशन को लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना, 5120 पाउंड। उसके बाद हम बात करते हैं फुल टाइम पे। फुल टाइम पे भी ऑब्वियसली हमने वही लगाया, 8 पाउंड घंटे के आपको मिलते हैं, ठीक है। 8 पाउंड कई बार यहाँ मिलते भी नहीं है, कहीं 7 मिलते हैं, कहीं 6 मिलते हैं, आपकी एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड भी होता है वो चीज़ें, कई बार ज़्यादा ही मिल जाते हैं इससे। तो लेकिन 8 पाउंड हमने एक एज एन एवरेज लेके चला है,
ठीक है। तो अगर वो आप करते हो फुल टाइम में कितना कर सकते हो 40 घंटे। तो 40 घंटे जब आप काम कर रहे हो और 8 पाउंड घंटे के मिल रहे हैं, कितने हो गए 8 चौक 32, 320 पाउंड। 320 पाउंड किसके, एक वीक के। तो एक वीक के अगर 320 पाउंड मिल रहे हैं तो महीने के कितने हो गए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो महीने हो गए 1280 पाउंड। जब आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो एक 40 घंटे आप वीक के काम करते हो तो आपको मिलेंगे उस मंथ में 1280 पाउंड। वो होता है 1280 पाउंड्स। तो अगर देखा जाए तो 4 महीने आप फुल टाइम काम कर सकते हो तो 4 महीने में आपके टोटल हो जाते हैं 5120 पाउंड। वही क्योंकि वो 8 महीने वहाँ पे काम किया था आपने पार्ट टाइम 20-20 घंटे, तो यहाँ पे 4 महीने फुल टाइम काम किया तो बिल्कुल सेम अमाउंट हो गया। तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पे आपको पता लगेगा कि भाई पूरे साल में आप कितना कमा सकते हो। अगर आते ही पार्ट टाइम की जॉब मिल गई और आपको फिर वही पार्ट टाइम जॉब आपकी छुट्टियां जब होती हैं तो वो फुल टाइम दे रहे हैं आपको काम, तो आप टोटल कमा सकते हो 10,240 पाउंड। इसको राउंड अप कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में अभी काम आएगा। तो 10,240 पाउंड आप इनकम कर सकते हो पार्ट टाइम और फुल टाइम को जोड़ के, जो कि आपको तुरंत की तुरंत जॉब मिल जाए और 8 पाउंड मिनिमम वेज आपको जरूर मिले पर आवर की। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस पे। अब एक्सपेंसेस की बात भी करनी पड़ेगी। तो एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले तो फूड का। देखो ये लिखे हुए हैं सारे मैंने, फूड का। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अब हमने लिया फूड का, खाना तो खाओगे, तो खाने का हमने हिसाब लगाया कि भाई 150 पाउंड के करीब आपका खर्चा हो ही जाएगा। कि भाई 100-150 पाउंड, या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हो तो ये कम भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेम एग्जैक्टली ऐसे ही नंबर रहेंगे। कोई ज़्यादा खर्च करने वाला बंदा है उसके ज़्यादा हो सकते हैं, जो कम खर्च करने वाला है उसके कम भी हो सकते हैं। तो मतलब प्लस माइनस जरूर होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एज एन एवरेज मैंने लिया है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फूड का भाई 150 पाउंड के करीब मैंने लगाया कि भाई 150 पाउंड के करीब खर्चा हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद रेंट होता है 200 पाउंड से लेके 400 पाउंड, कितना भी हो सकता है, 200 पाउंड भी हो सकता है। 200 पाउंड में मतलब सब कुछ इंक्लूडेड, बिजली का, पानी का, गैस का, सारा इंक्लूडेड। या फिर 400 में भी मिल सकता है, आपको डिपेंड है। कई यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको 600 मिला हुआ है, 500 में मिला हुआ है। तो अगर लंदन की तरफ आप जाओगे वहाँ एक्सपेंसिव है, तो वो चीज़ मैंने इसमें डाली है। ठीक है, लेकिन मैं 200 पाउंड जो मिनिमम मैंने काउंट किया ना, मैं उसको ही कंसिडर कर रहा हूँ, मैं 400 वाले को नहीं कंसिडर कर रहा। उसके हिसाब से बताऊंगा कि आपको कितना बचेगा, वो ले लिया हमने। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि भाई बस या ट्रैवल का खर्चा 50 पाउंड तो मिनिमम लगता है। यहाँ पे अगर आप मंथली पास भी बनवाते हो तो वो भी कितना 45 या 46 पाउंड या पता नहीं 48 पाउंड का ऐसा कुछ है, हर सिटी का डिफरेंट है। तो मैंने उसका 50 पाउंड लिख दिया एज एन एवरेज। ठीक है, उसके बाद फ़ोन वगैरह तो आप इंडिया भी करोगे या यहाँ पे भी रहोगे तो आपको फ़ोन वगैरह तो सिम कार्ड वगैरह चाहिएगी, उसका महीने का खर्चा लगा लो 20 से 30 पाउंड। मैंने 30 पाउंड रख दिया क्योंकि 30 पाउंड लग ही जाते हैं, क्योंकि आप इंडिया भी करते हो और यहाँ पे भी अगर यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट भी अगर उसमें यूज़ कर रहे हो तो इतना आ जाता है। ठीक है, उसके बाद भाई मिसलेनियस खर्चे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई कोई इधर उधर खर्चा हो गया, जैसे कि क्लोथ्स पे हो गया या आउटिंग पे कहीं चले गए या और कोई खर्चे, मिसलेनियस उसमें बोलते हैं कि कुछ भी खर्चा आपका हो सकता है मंथली। ठीक है, उसको मैंने दिया है सिर्फ 100 पाउंड। तो ये टोटल मैंने लगाए हैं 150 पाउंड आपके खाने के जो मैंने कंसिडर करे हैं। रेंट 200 से 400 हो सकता है, लेकिन मैं 200 काउंट करता हूँ, 200। बस आपका 50 पाउंड, फोन आपका 30 पाउंड। ठीक है, और मिसलेनियस कितना है आपका 100 पाउंड। टोटल ये बनता है 530 पाउंड के करीब। तो चलो हम इसे राउंड फिगर में करते हैं, 500 पाउंड रखते हैं कि भाई 500 पाउंड आपका खर्चा होगा मंथली। तो 500 पाउंड अगर आपका मंथली खर्चा है तो साल का कितना हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 6000। तो 6000 पाउंड आपका साल का खर्चा होगा। ठीक है, तो 6000 पाउंड आपका खर्चा है। इनकम कितनी थी आपकी 10,240 पाउंड। तो 10,240 पाउंड इनकम है। इनकम से अगर आप 10,240 से आप ये खर्चे 6,000 पाउंड को माइनस करोगे तो आपके पास जो बचता है वो है 4,240 पाउंड। इतना है जो आपका बच सकता है अगर आप इस पे स्ट्रिक्ट रहोगे, जो मैंने आपको कैलकुलेशंस बताई हैं, और आपको रेगुलर जॉब मिलेगी। लेकिन अभी तक मैंने इसमें यह कंसीडर नहीं किया, अगर मान लो आपको इंडिया की ट्रिप करनी है या फिर यूरोप की ट्रिप करनी है, या फिर अगर आपको इंडिया पैसे भेजने हैं या इंडिया में कोई गिफ्ट भेजना है कि भाई किसी को अच्छे वाला फ़ोन लेना है या किसी को लैपटॉप लेना है, वो सारे अलग खर्चे हैं। अगर वो भी आप इसमें काउंट कर लोगे तो जो ये अमाउंट बचा है ना 4,240 पाउंड, इसको और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब एज एन एवरेज अगर हम लगाएं, चलो बाकी खर्चे अगर 2,000 पाउंड अगर आप इंडिया जाते हो तो 1,000 1,500 2,000 पाउंड के करीब खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आप इतने सारे गिफ्ट ले जाओगे, फिर इन फ्लाइट की टिकट वगैरह सारे कुछ। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके एज एन एवरेज राउंड फिगर लगा लो, चलो आप कहीं पर भी नहीं जा रहे, इंडिया वगैरह कहीं नहीं जा रहे और छोटे मोटे और खर्चे हो जाते हैं, तो 4,000 पाउंड ईयर के, मतलब 4,000 पाउंड ईयर के आप
बचा सकते हो अगर आप स्ट्रिक्टली ऐसे फॉलो करो और आपकी जॉब हर महीने आपकी जॉब है, आपको लीगली जो 20 घंटे अलाउड है वो आप काम कर रहे हो, लीगली जो आपको अलाउड है 40 घंटे फुल टाइम में, या फिर जो आपकी छुट्टियां पड़ी हैं तो काम कर रहे हो, तो आप 4000 पाउंड के करीब बचा सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि भाई आप अगर यहाँ पे लीगली काम करते हो, 20 घंटे जो अलाउड है और 40 घंटे जो अलाउड है, आपकी छुट्टियां जब पड़ी होती हैं, तो आप 4000 पाउंड के करीब बचा सकते हो अगर आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करो जो मैंने आपको बताया। अब आपकी फीस कितनी है? फीस आपकी हर यूनिवर्सिटी की कम से कम 10,000 पाउंड तो होती है, तो 10,000 पाउंड आपकी फीस है। आप क्या एजेंट क्या बोलते हैं आपको पीछे से कि भाई आप जाके एक बार बस 3,000 पाउंड की यहाँ पे डिपॉजिट दो, उसके बाद तुम वहाँ पे कमा कमा के फीस भर सकते हो, अपने इंडिया में पैसे भेज सकते हो, सब कुछ ठीक कर सकते हो। ऐसा मत करना। कई बार क्या करते हैं वो, अब लोग अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी ज़मीन को गिरवी रख के लोन लेके कहते हैं कि बस 3-4 हज़ार पाउंड ही भरने हैं, उसके बाद तो भाई वो बंदा वहाँ से कमा कमा के भेजेगा। ऐसा शुरू में पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई करते करते वो चीज़ निकालनी बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहती है, क्योंकि आप स्ट्रेस में भी आते हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो प्रेशर होता है कि भाई मुझे जाके बस सीधी की सीधी कमानी है और अपनी फीस भरनी है। ऐसा नहीं होता है। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। अगर आपका एजेंट आपको गोली देने में लगा हुआ है, अगर आपका एजेंट आपको बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है ना कि वहाँ जाके यार आप कमा के ऐसे आप भर सकते हो, तो नहीं। मेक श्योर यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकअप कि अगर 1 साल का कोर्स करने आ रहे हो तो आप ये सोचो कि भाई मेरी 1 साल की फीस पीछे बैकअप हो, या फिर 70-80% का आपका बैकअप हो। आप बाकी 3-4 हज़ार पाउंड निकाल सकते हो साल के। तो ये अगर आप 4 साल का कोर्स करने के लिए आ रहे हो तो सोचो 4 साल के लिए, हर साल के लिए आपका 70-80% फीस का बैकअप होना चाहिए पीछे। इस चीज़ को ध्यान में रख के अपना डिसीजन लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन दूं, आप लोगों को कहीं पे भी किसी बुरी चीज़ में ना फंसने दूं। तो यही मेरी एक इंटेंशन है। तो आई होप मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को कवर कर दिया होगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए